स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम लोग टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि हम टाइम सीरीज की तरफ क्यों और किस लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्ट्रक्चर्स ऑफ डाटा। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि डाटा के स्ट्रक्चर्स में मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉस सेक्शनल डाटा, सेकेंड इज टाइम सीरीज डाटा एंड थर्ड इज पैनल डाटा। अब हम इस चीज को देखते हैं कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल डाटा के लिए आप ये देखें, इस डायग्राम से समझते हैं कि क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या है। क्रॉस सेक्शनल डाटा में डिफरेंट ग्रुप्स को सिंगल वन टाइम में ऑब्जर्व किया गया है। इस मीन्स कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं या डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ पेशेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स और हम किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अकॉर्डिंगली उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं इन अ सिंगल वन टाइम, मीन्स अगर हम 2015 के लिए मेजर कर रहे हैं तो सारे ग्रुप्स को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो 2015 का ही डाटा लेंगे। अगर 2014 के लिए कर रहे हैं तो 2014 का डाटा लेंगे। हम इस स्टडी को क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे। मीन्स कि टाइम जो है हमारा वो चेंज नहीं होगा, वो हमारे पास फिक्स रहेगा कि अगर 6 मंथ्स का हमने डाटा जो है वो स्टडी करना है तो वही 6 मंथ्स होंगे। ये नहीं है कि एक 6 मंथ को हम लास्ट ईयर के किसी 6 मंथ्स के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करें और उनको आपस में कंपेयर करें, बट कंपेयर्ड एट वन टाइम। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डाटा। अब आप क्रॉस सेक्शनल डाटा को इधर भी इस तरह से ही डिफाइन किया गया है। दीज आर डाटा फ्रॉम यूनिट्स observed at same time और in the same time period। ठीक है जी, जो डाटा जो है वो सेम टाइम पीरियड ऑब्जर्व किया जाएगा। द डाटा मे बी सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ सैंपल सर्वे और फ्रॉम ऑल यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। डाटा हमारे पास किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल्स की एग्जांपल दी है, इसी तरह से डाटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। यानी हम किसी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो कॉलेजेस का डाटा कलेक्ट करेंगे फॉर 2015 और मे बी 2014 और मे बी फॉर 2002 और 2000। तो इस सब को जो हम कंपेयर कर रहे होंगे फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल डाटा। यानी क्रॉस सेक्शनल डाटा में हम ये लिख सकते हैं कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। सिंपली आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। Compared at the same time। इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल डाटा। जिस तरह से हमारे पास जीडीपीज ऑफ कैपिटल्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये सब कुछ जो हम कंपेयर कर रहे होंगे क्रॉस सेक्शनल डाटा के थ्रू कंपेयर कर रहे होंगे। द नंबर सेकेंड पॉइंट इज टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने जो इस सेक्शन में रीड आउट करना है वो हमारा टॉपिक ही टाइम सीरीज का है। तो टाइम सीरीज को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल डाटा का बताया है। क्रॉस सेक्शनल डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम सीरीज डाटा। देखिए, टाइम सीरीज डाटा में इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि हमारे पास थीम रिवर शो हो रहा है। टाइम जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, सही है। इट्स मीन्स कि सिंगल इंडिविजुअल एट मल्टीपल टाइम्स और इन डिफरेंट टाइम्स वी कलेक्ट is called the time series data।
टाइम सीरीज डेटा में हम क्या करेंगे कि हम लोग जो सिंगल इंडिविजुअल ये भी इसकी एक तरह से की है जो मैं लिख रही हूं, सिंगल इंडिविजुअल एट डिफरेंट टाइम्स। दिस इज कॉल्ड जैसे हम लोगों ने ये देखना है कि वीट की प्रोडक्शन जो है वो किस तरह की जा रही है, तो हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल है वीट और उसकी प्रोडक्शन को देखेंगे फॉर 2012, फॉर 2013, 2014 एंड देन 2015। जाहिर है 2015 को हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, मींस के टाइम हमारे पास डिफरेंट हो गया और जो हमारे पास वीट है वो तो हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल ही रह रहा है। इस किस्म के डाटा को जो ऑब्जर्व किया जाता है वो टाइम सीरीज के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी डिटेल नेक्स्ट हम पूरे सेक्शन में पढ़ेंगे। द थर्ड टाइप इज पैनल डाटा। पैनल डाटा क्या है? पैनल डाटा ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल डाटा, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी कहा जाता है एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा भी कहा जाता है, टाइम सीरीज डाटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारों की जो प्रॉपर्टीज हैं टाइम सीरीज की, क्रॉस सेक्शनल की, लॉन्गिट्यूडनल की, वो पैनल डाटा में इन्वॉल्व होंगी। पैनल डाटा में क्या है? वेयर मल्टीपल केसेस, पीपल, फर्म्स, कंट्रीज एक्सेट्रा वर ऑब्जर्व्ड एट 2 or more time periods. An example is the National Longitudinal Survey of Youth, where a nationality representative sample of young people were each surveyed repeatedly over multiple years। ठीक है, पैनल डाटा में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं एंड मल्टीपल टाइम होता है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ डाटा के साथ इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि आपको पता हो कि टाइम सीरीज के अलावा भी जो हम डिफरेंट हमारे पास प्रैक्टिकल सिचुएशंस आ जाती हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो है टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम सॉल्व आउट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स को।